आज हम 10th क्लास साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर कुछ वर्डिंग में रिएक्शंस दे रखी है, इन्हें पहले तो हमें इक्वेशन के रूप में लिखना होगा, उसके बाद इसको फिर क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। जैसे पहले ही ये ए नंबर पे जो दे रखी है वो क्या दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम Ca से डिनोट होता है और हाइड्रोक्साइड OH से डिनोट होता है। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और OH की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर होल्ड वाइज हो जाता है। प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन C, और ये तो आपने अक्सर सुने होगा डाइऑक्साइड, O की कितने हो गए, डाई 2, तो CO2 हो गया। अब एरो, एरो के बाद क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम तो Ca होता है और जो कार्बोनेट होता है वो CO3 होता है। ठीक है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। प्लस वाटर क्या हो जाएगा, H2O। अब यहां पर आप देख लीजिए, बैलेंस भी करना, Ca सिंगल, यहां पर CO2 और यहां पर CO3, तो यहां से एक O इसके साथ आ गया और H2O यहां पर। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। अब बी नंबर पर देख लो, जिंक। जिंक क्या होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। अब एरो, जिंक नाइट्रेट NO3। देखो ये बुक भी है और बुक में भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया Zn प्लस AgNO3 और एरो के बाद है ZnNO3, ZnNO3। उसके बाद Zn, अब यहाँ पर Ag की वैलेंसी 1 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, बट यहाँ Zn की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है, तो क्या हो जाता है, यहाँ वोल्ट ट्वाइस आ जाता है। प्लस अब क्या है यहाँ पर, सिल्वर। सिल्वर तो Ag हो ही जाएगा। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ NO3 सिंगल और यहाँ पर NO3 ट्वाइस में है, तो यहाँ इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसे टोटल कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 2 Ag पर भी आ जाएगा, तब ये बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है, Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। अब यहाँ पर आ जाओ, एल्युमिनियम क्लोराइड Al और Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपर। अब देख लो ये बैलेंस है या नहीं है, Al Cl2, अब यहाँ पर Cu। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब यहाँ 3 और यहाँ 2, तो इसको तो हमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो तब क्या हो जाएगा, Cl के 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6, और यहाँ पर इसको करना पड़ेगा 3 से। अब Al कितना हो गया 2, तो यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा। अभी Cu कितना होगा 3, तो यहाँ पर कर दीजिए 3। अब आ जाती है डी, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड तो क्या हो गया, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम होता है K और सल्फेट होता है SO4। अब SO4 की वैलेंसी होती है 2 और K की होती है 1, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, K2SO4। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम की वैलेंसी भी 2 और SO4 की भी वैलेंसी 2, सेम यही रहेगा। प्लस पोटेशियम, पोटेशियम K और क्लोराइड बनेगा Cl से, तो KCl। तो आप देख लो यहाँ पर BaSO4 और K2Cl2, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारी की सारी जो इक्वेशन थी हमने इसको इक्वेशन के रूप में लिख लिया और इनको फिर बैलेंस भी कर दिया। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं।